तीनों को साथ लेकर चलोगे तब आपके अच्छे स्कोर आएंगे, वरना इंग्लिश तो फिर बच्चे लास्ट में ही कहते हैं जी इंग्लिश समझ में नहीं आती। कहाँ से शुरू करें सर? ये अच्छा। कॉमन सवाल है बच्चों का। जब भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं तो पहला हमारे सामने यही टास्क आता है कि यार उसको शुरू कैसे करें। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये हर एक स्टूडेंट्स का सवाल है कि जी। सर वोकैबुलरी कैसे याद करें, वोकैबुलरी को हाँ। किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। सवालों की इस कड़ी में मैं सैम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डाउट इज आउट के इस सेकंड एपिसोड के अंदर। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मैथ्स के जो आप लोगों के डाउट्स थे, विशाल सर के साथ हमने उन डाउट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है आउट करने की कोशिश की। आज बच्चे हमारे बीच हैं आपके प्यारे सर अनुज सर। तो आज आप लोगों के जो है यहाँ पर इंग्लिश के डाउट को हम लेकर आए हैं, जो आप लोगों के डाउट्स हैं, जो कॉमन जो स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, वो डाउट हम अनुज सर से यहाँ पर सबसे पहले पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनुज सर आपका स्वागत है इस प्यारे से शो में। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे आप लोगों ने कॉमन डाउट यहाँ पर पूछा है सर, ये बच्चों का डाउट है हाँ जी, कि हाँ जी। इंग्लिश कहाँ से शुरू करें सर। ये अच्छा। कॉमन सवाल है बच्चों का, चाहे सर एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है। ये कॉमन सवाल है जो सभी स्टूडेंट्स का रहता है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ से बच्चों को शुरू करनी चाहिए? एक मॉडरेट कैंडिडेट जो है, जो एक अच्छा कैंडिडेट है या जिसका लेवल अच्छा भी है, तो क्या क्या शुरुआत सबके लिए कॉमन है या फिर अलग है? ये थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज की तैयारी शुरू करते हैं तो पहला हमारे सामने यही टास्क आता है कि यार उसको शुरू कैसे करें। और मैं अब सब्जेक्ट पर ही आ जाता हूँ, इंग्लिश पर। तो देखो भाई, इंग्लिश का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने बुक उठा ली और ग्रामर के रूल्स को रटना शुरू कर दिया और बस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, बुक से कर रहे हैं। इंग्लिश का मतलब ये है कि आप इंग्लिश के सेक्शंस को डिवाइड कर दो पहले, और वो सेक्शन आप सभी को पता भी होंगे या मैं बता देता हूँ। जैसे आप इंग्लिश को डिवाइड कीजिए वोकैबुलरी में, ग्रामर में और कॉम्प्रिहेंशन में। तो इससे एक तो आपको थोड़ा कैटेगराइज जब करोगे तो आपको एक सेपरेशन मिलेगा कि यार हाँ, यहाँ भी काम करना है, यहाँ भी और यहाँ भी काम करना है। अब सवाल ये आता है कि शुरुआत कहाँ से करें और किससे करें। देखो, अगर आप कभी भी ऐसा करते हो कि भाई मैं सिर्फ वोकैबुलरी कर लेता हूँ, या वोकैबुलरी तो बहुत कम लोग बच्चे छेड़ते हैं। सबसे पहले वो इंग्लिश का मतलब ये समझते हैं कि इंग्लिश का मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच और शुरू करना है नाउन से। बस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव खत्म करा पूरा, बस इंग्लिश तैयार होगी, पेपर देने चले गए, मगर नंबर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं हमारी स्टार्टिंग जो खराब होती है, जो हमें ऐसा करती है, हमारे साथ ऐसा होता है। तो इसका एक तरीका है कि आप वोकैब को, ग्रामर को और कॉम्प्रिहेंशन को साथ लेकर चलो, और पहले दिन से ही साथ लेकर चलो। आप समय थोड़ा थोड़ा अपना डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है उन तीनों को। लेकिन शुरुआत वोकैब से भी होगी, शुरुआत ग्रामर से भी होगी, और शुरुआत आपकी कॉम्प्रिहेंशन से भी होगी। अभी मैं आगे आपको सर बताऊंगा कि वोकैब को कैसे शुरू करेंगे, कैसे ग्रामर को करेंगे और कैसे कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है। लेकिन जो सवाल है आपका कि कहाँ से शुरू करें, तो वोकैब को आप इन तीनों सेक्शन से शुरू करें। ठीक है, तो ये मेरा तो मतलब तीनों को एक साथ लेके चलना है। यस एग्जैक्टली, तीनों को साथ लेकर चलोगे तब आपके अच्छे स्कोर आएंगे, वरना इंग्लिश तो फिर बच्चे लास्ट में ही कहते हैं जी इंग्लिश समझ में नहीं आती, पता नहीं चलता इंग्लिश को कैसे करना है। बिल्कुल, यही गलती है कि वो सिर्फ फोकस ही करते हैं नाउन प्रोनाउन पर ही। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू हाँ, करते हैं। बस बस बस। तो देखिए बहुत अच्छा जवाब अनुसर ने यहाँ पे दिया है कि सिर्फ ग्रामर नहीं, मतलब एक ग्रामेटिकल सेक्शंस को ना स्टडी करते हुए आप लोगों को जो है वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो बच्चे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हर एक सेगमेंट को जो है स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा सर, एक बच्चों का और सवाल है जो कि मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये हर एक स्टूडेंट्स का सवाल है, चाहे वो एनडीए से अदर एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो बहुत कॉमन सवाल और बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि सर वोकैबुलरी कैसे याद करें, वोकैबुलरी को किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुज सर हमारे साथ हैं, तो एक अनुज सर की टैगलाइन जो मैं हमेशा सुनता हूँ कि इनको वोकैब गुरु के नाम से भी जानते हैं बच्चे। तो वोकैबुलरी के लिए बच्चे अनुज सर की वैसे भी जो है क्लासेस चलती रहती हैं सुबह, और इसके बारे में सर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से चीजें उसको लेकर जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो ऐसा सवाल हो गया है कि जैसे हम डेली खाना सा खाते हैं ना, कि भाई अब दोपहर का खाना मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग घर वाले से पूछते हैं कि आज खाने में क्या बना है। ऐसे जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ या जब भी इस तरीके से चीजें आती है, मेरे सामने कोई स्टूडेंट होता है, तो पहला सवाल ये होता है, दूसरा सवाल ये होता है कि यार वोकैबुलरी को कैसे तैयार करें, या वोकैबुलरी याद नहीं होती है ना, ये होता है। एक और रहता है कि याद हो जाती है, भूल जाते हैं। हाँ, याद हो जाती है और भूल जाते हैं। तो देखो यार, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, अगर मैंने आपको आज कोई वर्ड पढ़ाया, ठीक है, और मैंने उसको कल परसों नहीं देखा या नहीं रिकॉल किया या नहीं रिवाइज किया, और आप मेरे से पूछोगे जी
वो आपने वर्ड पढ़ाया था सर इसके एक बार उसका मतलब बताना, तो हो सकता है मेरे को भी वो दोबारा देखना पड़ जाए। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है, ये सबके साथ है, ये मेरे साथ भी है कि वो क्या याद करते हैं बट भूल जाते हैं, सबके साथ है। तो ये एक बीमारी नहीं है, ये हमारी हैबिट है जिसको हम लोग सही से फॉलो नहीं करते। एग्जैक्टली। तो पहले तो आप ये इस चीज को अगर मन से निकाल दोगे ना कि यार मतलब ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है कि मैं वो क्या याद करता हूँ भूल जाता हूँ, सब लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन ये है कि हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे सर आज सपोज कीजिए कि आपने मेरे से मान लो सुबह 6:30 बजे वोकैब मैं लेकर आता हूँ, या मेरे से या किसी से भी या बुक से भी आपने 10 वोकैब पढ़ी, ठीक। अगले दिन आए 10 हमने वोकैब पढ़ी, मगर अमला अगले दिन हमने फिर से 10 वोकैब पढ़ी। पहले वाली वोकैब को हमने छोड़ दिया बिल्कुल कि ठीक है जी हो गई होगी वो तो। फिर तीसरे दिन पर आए, फिर हमने वोकैब को पढ़ा, फिर पुरानी वाली वोकैब को छोड़ दिया। तो हम क्या काम कर रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं मगर पिछला रिवाइज नहीं कर भूल जा रहे हैं, है ना। सपोज कीजिए कि मैं अगर एक बच्चे को बुलाऊं और उससे पूछूं कि भाई बता इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, कहेगा जी कैसा सवाल, ये कोई सवाल है? इंटेलिजेंट का मतलब तो होता है बुद्धिमान, होशियार। भूल, मैं कहूँगा भूल जाए इसको, मैं तुझे भुलवाना चाहता हूँ आज ये बात। तो कब दोबारा तेरे से पूछूंगा ना तो उसका मतलब मत बताइए मेरे को क्या होता है। वो कहेगा जी कैसे भूल जाऊंगा, मैं कहूँगा अच्छा मैं तेरे को बहुत मारता हूँ, मैं बहुत मारूं पीटूं कि इस वर्ड की हिंदी तुझे भूलनी है, तो वो भूलेगा? सच सच बताओ आप, नहीं भूलेगा। नहीं भूल पाए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शब्द इंटेलिजेंट शब्द जो है हमने अपनी लाइफ में लाखों बार बोला होगा, एग्जैक्टली, करोड़ों बार बोला होगा कि गुड का मतलब अच्छा होता है, बैड का मतलब बुरा होता है, इंटेलिजेंट का मतलब, ये भी तो एक शब्द है। अगर कोई छोटा बच्चा है 2 साल का 3 साल का, स्कूल नहीं गया, उससे पूछो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, वो नहीं बता पाएगा, है ना। तो मतलब क्या क्या निकाल पा रहे हैं कि हम वोकैब को पढ़कर छोड़ देते हैं, उसको रिकॉल नहीं करते, उसको रिवाइज नहीं करते। बिल्कुल। इसी वजह से हमें वोकैब याद नहीं होती। आपका एग्जाम 6 महीने बाद है तो आप टारगेट बनाओ कि आज मैंने 10 शब्द पढ़े हैं। अगले दिन जब आप जाओ ना तो रटो मत पुराने शब्दों को, सिर्फ पढ़ो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब। हमें रिवीजन में ज्यादा समय नहीं देना। और वोकैबुलरी में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे रटने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, तो ये कॉमन सवाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों का सवाल ये होगा इस पर कि सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो हम 6ठे दिन पर और आप कह रहे हो कि जी 5 का रिवीजन करो पिछले, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं कि आप 5 दिन का, जैसे आपने 50 वर्ड हो गए आपके 5 दिन में, तो उसको बहुत ज्यादा मत पढ़ो कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, आंख बंद कर ली फिर नीचे मुंह देखा फिर नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बी ए स्टूडेंट ये मैं बताता हूँ, जैसे ग्लूमी का मतलब उदास होता है, ठीक है, और ग्ली का मतलब खुशी होता है। अच्छा हाँ यार खुशी होता है। ऐसे करके ना आप 50 वर्ड को पढ़ लो। मुझे लगता है 50 वर्ड पढ़ने मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, रेगुलर अगर रिवीजन कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और आपने 6ठे दिन पर हो, आपने सलन का मतलब, ग्लूमी का मतलब उदास पढ़ा और वो 6 बार पढ़ा। आप खुद देखना 7वें दिन आपको वो, आप कहोगे अच्छा ठीक है। जैसे फोटो कॉपी कराने जाते हैं ना, तो 5 दिन ऐसे स्कैन करा करोगे, अच्छा ये पेज, अच्छा हाँ। अरे यार हम जब स्कूल में होते थे तो नहीं करते थे कि यार रिवीजन चल रहा है पेपर के टाइम का और हमने कुछ चैप्टर बहुत अच्छे तैयार कर रखे हैं, तो ऐसे पेज पलटते थे, हाँ ठीक है हो गया, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। वो क्यों होता था? क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके होते। तो ये करना है, रिवीजन इज द की ऑफ वोकैबुलरी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा सर ने जो है यहाँ पे बताया, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट से भी जोड़ा है सर ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बच्चे, मुझे भी एक चीज यहाँ पे याद आती है कि एक सर साइंटिफिक स्टडी है वोकैबुलरी पे, कि वो ये बोला, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, हर्बन एबिंगुइस उनका नाम था, जिन्होंने सर मेमोरी पे स्टडी किया। जो बिल्कुल सर ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल एज इट इज वो बात थी कि जो भी हम याद रखते हैं वो 21 दिन बाद जो है, मतलब 31 डेज बाद, मतलब 1 महीने बाद वो सिर्फ हमें 21% ही याद रह पाता। तो उन्होंने बड़ी कमाल की चीज बताई थी कि अगर वोकैबुलरी को याद रखना है तो उसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर ने जो बिल्कुल पॉइंट बताया ना कि बच्चे की, मान लीजिए कि आपने एक वोकैबुलरी 10 वर्ड आपने आज याद की है, अब आप 10वें दिन बाद अगर 10 वर्ड को याद करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन कम, क्योंकि रेगुलर आप उसको करें, टाइम ड्यूरेशन उतना ही जो है रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी को अगर याद रखना। तो बच्चे, तो रिसर्च भी है कि जितना आप रिपीट करोगे, रिपीटेशन के अलावा कोई ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं। ये एक सिंपल सा थ्योरी जो अनु सर ने बताया, बिल्कुल जेन्युइनली बच्चे ये बात है। मेरे से भी बच्चे कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं तो मैं यही बात कहता हूं कि जितना रिपीट करोगे, जितना आपकी लाइफ में सराउंडिंग में चीज रिपीट रहेगी, जो रिवीजन होती रहेगी, उतना ही वोकैबुलरी आपको याद रहेगी। तो ये एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारा सवाल था इंग्लिश को कहां से शुरू करें, तो वोकैबुलरी को कहां से शुरू करें ये हम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका देखो एक तरीका है कि आप बुक्स भी लेकर, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं भाई, उसमें
20,000 शब्द हैं। ये सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट था ना, हाँ, इसको लिंक करके बताना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम बच्चों से पूछा जाए कि वोकैब आप याद कर लो, ठीक है, कर लेना, तो बच्चा क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, किताब खरीदेगा सबसे पहले कि यार वोकैबुलरी कोई बढ़िया सी किताब दे दो, वो आपको बहुत सारी बता, हालांकि किताब सारी अच्छी है, कोई सी भी उठा लो, बट दिक्कत कहाँ आती है, कंप्लीट नहीं करते, कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे आप। यार आपका 6 महीने एग्जाम है और आपके सामने लिखा 20,000 शब्द, 20,000 बहुत बड़ा शब्द। नंबर लगता है। बच्चा आएगा जो जोश में ले आया खरीद के, 2-4 दिन पढ़ेगा, फिर वो कहेगा यार 20,000 तो याद ही नहीं, इनका बंद करके रख देगा उसको। तो इसका एक सोल्यूशन है, आप टीचर को फॉलो करो, है ना। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप, मेरी क्लास चलती है सुबह 6:30 बजे वोकैब की, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं कंटेंट जो लेकर के आ रहा हूँ उसके ऊपर मैंने पढ़ा है। बिल्कुल, मतलब जो काम आप, वो काम आप भी कर सकते हो, बट वो आपका समय बचाएगा। मैं कंटेंट लेकर आ गया, आधा घंटे क्लास ली मैंने आपको 30-40 वर्ड्स करा दिए, सिलेक्टेड वर्ड, उसकी एक्सप्लेनेशन, इवन उनमें एनिमेशन भी लगा देता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मेहनत नहीं करनी, इवन उसका पीडीएफ भी मिल जाता है इनको। बहुत बढ़िया। तो आप, सबसे अच्छा तरीका है कि आधा घंटे में टीचर ने आपको वो शब्द करा दिए जो आपको पेपर में आने हैं, और उसमें मेरे हिसाब से वो शब्द होते हैं जो बहुत सिलेक्टेड होते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से। देखिए बहुत अच्छी बात सर ने बताई है, और वो सारे के सारे सिलेक्टेड शब्द मिलेंगे, और कहीं ना कहीं उसमें टेक्निक्स और वो चीजें तो लेकर आते रहते हैं कि याद कराने के लिए, आपका टाइम भी बच जाता है। कई बार है ना सर, मैंने देखा बच्चों का सवाल रहता है कि एक क्लास में 20 सवाल कराए हैं और जो है आधा घंटा ले लिया है, 1 घंटा ले लिया, तो बच्चे, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, वो घंटा वेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें टीचर्स अपना फुल एफर्ट्स देते हैं। तो आपको वो सिलेक्टेड वर्ड्स वहां पर मिलते हैं जो टीचर्स ने सालों की मेहनत जो है रिसर्च कर जो है बच्चा एनालाइज करके उसको निकाला है। दूसरा, उसमें जो अपने एक्सपीरियंस जो कहीं ना देता वो भी कहीं ना कहीं वैल्यूबल रखता है। तो ये पॉइंट भी बहुत सही मेरे को लगा, अनु सर जो बोल रहे हैं, बिल्कुल ये पॉइंट बहुत जेन्युइन है। सर एक सवाल स्टूडेंट्स का रहता है कि ये मेरे हिसाब से उन बच्चों का सवाल है जो कि सर स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, स्पेलिंग को कैसे ठीक करें, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक तो मेरा ये सवाल आपसे, दूसरा इसी के अंदर है क्योंकि हर बच्चे का ना सर लेवल अलग अलग है यहाँ पे। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अध्यापक वही है जो कहीं ना कहीं ये देख पाए कि हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होगी, उसकी अप्रोच भी अलग अलग होगी, उसको हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए क्या अप्रोच सर हमें यहाँ पर रखनी चाहिए। अच्छा, तो मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, कोई नहीं, रुक जाते हैं एक सेकंड। तो सर जैसे आपका सवाल है स्पेलिंग एरर का, तो ये एक बेसिकली स्पेलिंग एरर की क्वेश्चंस जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सब में आने लगे हैं। जैसे मगर अब मेरे को एयरफोर्स में भी दिख जाता है क्वेश्चन, इसका एसएससी एग्जाम में भी दिख जाता है, डीवी में दिख जाता है क्वेश्चन। स्पेलिंग एरर का भी बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि स्पेलिंग एरर को कैसे सही करें। और मजे की बात ये है कि जब ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आता है तो इवन स्टूडेंट क्या, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कॉमन स्पेलिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा। वो क्या काम करता है, जैसे कोई भी स्पेलिंग उठा लेगा, वो किसी का ई उड़ा देगा, किसी का आई लगा देगा। और हम लोग तो जब पढ़ते हैं या जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतना नहीं रहता कि यार चलो इसकी स्पेलिंग भी देख लें। उसका एक तरीका है, आपके सामने ना, क्योंकि अच्छा जो स्पेलिंग आती है ना कभी भी आप पढ़ना क्वेश्चन में, तो वो कॉमन सी होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि यार ये कुछ दुनिया का अलग शब्द आ गया यहाँ पर। वो ऐसी ही स्पेलिंग पूछ लेगा, बिल्कुल कॉमन सी। जैसे एक स्पेलिंग पूछता है वो मिसलेनियस, हाँ, ये स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। तो इसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि स्पेलिंग एरर कैसे याद और करें। मेरे हिसाब से मैंने जो देखा, मतलब उसमें ये रहता है कि आई और ई, हाँ, ऐसे शब्दों को ज्यादा कहीं ना कहीं हाँ। तो इसका एक तरीका है, जैसे आपके सामने स्पेलिंग एरर क्वेश्चन आया, ठीक है, अब जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो अंदाजा लगाया जाता है कि आपको चीजें पता होंगी। तो जैसे ही आपका वो वर्ड आया तो आप ना उस चारों ऑप्शन में से ढूंढो मत, राइट। आपके काम करो, उस वर्ड को बस अच्छा देख लो, अच्छा ठीक है मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछी है, ठीक है यार, तो आपको वो प्लेन पेपर मिलता है ना वहां पर, उसकी स्पेलिंग को वहां लिखो पहले, राइट। मतलब आप ऑप्शन में से मत ढूंढो, बस मुझे ये देखना है कि स्पेलिंग पूछी कौन सी है। मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछी है, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ लिया तो जुर्म कर दिया आपने, पढ़ लिया तो खो जाओगे, फिर ई आई में फंस जाओगे। अच्छा मिसलेनियस, ठीक है यार, लाओ कॉपी पे लिखता हूँ। और आप देखना, अगर वो आपने स्पेलिंग आती होगी तो आप सही स्पेलिंग लिखोगे कॉपी पे, फिर क्रॉस चेक कर लेना। बिल्कुल, मतलब अपने सॉल्यूशन से फिर देखना कि यार मैंने कौन सी लिखी है वो ठीक है। और इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, याद जैसे स्पेलिंग अच्छी करनी है तो आप ना स्पेलिंग को तोड़ तोड़ कर याद करो। जैसे मिसलेनियस है तो उसको तोड़ो, मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि उस हर उस बच्चों को सिखाना है जिसका बेस नीचे से मजबूत करते हुए चलना है। मिस, MIS, सेल, CELLNEANE, उसके बाद OUS। तो मैं प्लस प्लस करके सिखाता हूँ, मिस, सेल, NES।
बहुत बढ़िया। प्रोनाउंसिएशन बिगड़ रहा है, इट्स ओके, बट उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर तो, लेकिन स्पेलिंग तो वो बढ़िया जा रही है ना, मतलब इस चीज तो आप सीख रहे हो, वो आपका टारगेट अचीव हो जाता है कि तोड़ तोड़ कर याद करो, 2-3 बार लिखो, लिखना जरूर है, तोड़ो भी लिखो भी, सही हो जाएगा। तो इसमें कोई रीडिंग भी हेल्पफुल होती है जैसे स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि सर काफी चीजें ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि भाई अगर आपको अपना स्पेलिंग ठीक करना है तो रीडिंग करना शुरू करो, क्योंकि हाँ, एक जर्नी थी सर जब हमने शुरुआत की थी इंग्लिश सीखने की, किसी ने भी की है, हम्म, तो कुछ ही शब्द थे जो हमने मेरे हिसाब से याद किए होंगे, संडे, मंडे, कलर्स, नेम, जनवरी, फरवरी। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि हमने किसी की स्पेलिंग्स को याद किया होगा। राइट राइट राइट। और वो कहीं ना कहीं वो कैसे, वो क्या प्रोसेस था डेवलप्ड होने का, हाँ। वो थोड़ा सा एक बार बताएंगे कि रीडिंग मदद करता है क्या स्पेलिंग को इम्प्रूव करने में, या फिर बिल्कुल करता ये है। बात वैसे ही बोली जाती है? नहीं नहीं सर, ये एक आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आप ना सिर्फ ये सोचो कि मुझे एग्जाम निकालना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, तो आपकी लिमिटेशन फिर उतनी हो जाती है, आप उतना ही सोचते हो। लेकिन जैसे ये आपका सवाल था कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे हेल्प करता है, और ये आपने अपने अंदर चीज पहले से बिठा ली, आपने माइंडसेट कर लिया कि यार यहाँ से मुझे ये चीज भी निकाल कर चलनी है, तो फिर आपका लेवल ना नेक्स्ट हो जाता है, फिर आप एग्जाम से ऊपर सोचने लगते हो। और वो कैसे होता है, सपोज कीजिए कि आपने न्यूज़पेपर को सोचा कि मैं न्यूज़पेपर उठा लेता हूँ, और न्यूज़पेपर में ऐसा मत करिए कि सीधा आप जाकर एडिटोरियल उठा लिया। यार आप यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो, एग्जैक्टली है ना, यार आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एनडीए, यार वहाँ एडिटोरियल नहीं आना, आपको पेपर नहीं लिखना मेंस का, आईएएस का। एग्जैक्टली। आप, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट उठा लो, आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, आप बॉलीवुड उठा लो, आपको क्रिकेट में मजा आता है, आपको पॉलिटिक्स पसंद है, आप जो आपको सेक्शन अच्छा लगता है वो उठाओ। और एक रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसमें 2 चीजें, एक तो आप उस वर्ड को लिखो, जो भी टफ वर्ड आया उसकी वोकैबुलरी को ढूंढ लो। आजकल बहुत सारे ऐप चल गए हैं, अब वो जमाना गया कि यार इतनी मोटी, जैसे हम लोगों ने अपने डिक्शनरी यूज करते थे, उसमें ढूंढ रहे हैं डी, फिर आ रहा है आई, बिल्कुल फिर सी ढूंढ रहे हैं, फिर टीआई वाले बहुत सारे आ गए। आज तो एक क्लिक में वर्ड का पूरा मीनिंग पता चल जाता है। हाँ, और इवन सर उसमें एक और चीज होती थी उस टाइम पे, जो है थोड़ा ये भी रहता था कि इसको बोले कैसे। हाँ, आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें सोचे थे कि सुन लेते हैं इस वर्ड को ऐसे बोला जाता है। हाँ, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, उसमें आप वर्ड को टाइप करो और उसमें ऑप्शन आ रहा है माइक का बना हुआ, उस पर क्लिक कर दो तो वो आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा रहा है। बिल्कुल। तो उससे क्या फायदा हुआ, एक तो स्पेलिंग क्लियर हुई, प्लस आपके पास अच्छे वर्ड का, नए वर्ड का, क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब है अपडेट, वो सिनेरियो में जो भी चल रहा है आसपास, सराउंडिंग में जो भी चल रहा है, वो सब कुछ आपको दे रहा है, वही वर्ड्स आप दे रहे हो। और फिर इवन जो यूपीएससी है, ये तो इनका अच्छा लेवल रहता है, तो ये तो फिर चीजें भी नहीं देते हैं, नई नई चीज, तो वो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, मतलब चीजें कनेक्ट कर लोगे आप कॉम्प्रिहेंशन से स्पेलिंग सही कर लोगे, कॉम्प्रिहेंशन से अपना पैसेज वाला सेक्शन अच्छा कर लोगे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब मेरा न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो स्पेलिंग भी अच्छी होगी, पैसेज वाला सेक्शन भी अच्छा होगा, क्लोज वाला भी होगा, इवन वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा जो है अनुज सर ने आपको बताया। मुझे लगता है कि ये डाउट्स ऐसे हैं जो जिनके जवाब मुझे, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, कॉमन डाउट्स रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के, तो बहुत अच्छा अनुज सर आपको बता रहे हैं। एक और सवाल आप सभी के, जो आप सभी ने पूछा है, वो अनुज सर से मैं रखना चाहूंगा, सर पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ये सवाल प्लीज आप थोड़ा रखें। देखो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। एक तो हमने वोकैबुलरी को कैसे शुरू करें वो आपको बता दिया, ठीक है, अभी ग्रामर पर भी आएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन वाली बात थोड़ी सी डिस्कस हुई, थोड़ी अभी और कंप्लीट कर लेते हैं। पैसेज को क्या होता है सर, देखो सपोज कीजिए कि मेरे, मतलब एक बच्चा है, नाम दे देते हैं पिंटू, पिंटू मेरे अक्सर एग्जाम्पल्स में रहता है। पिंटू को उसके पिताजी ने बोला कि जा राशन, जैसे घर में ना चीनी चावल, जा राशन ले आ जाकर। पिंटू दुकान पे गया, भाई साहब राशन दे दो। दुकानदार ने बोला क्या दे दूं, राशन दे दो भाई, राशन मंगाया मेरे पापा ने, राशन दे दो। दुकानदार ने बोला भाई चाहिए क्या ये तो बता। नहीं राशन दे दो। दुकानदार ने कहा जरा दे ले, तो दो राशन गाल पे दे दिए उसको और रोता घर पे आ गया, कह रहा था पापा से, कहता पापा यार आपने पिटवा दिया मेरे को, मैंने बोला राशन दे दे, उसने मेरे गाल पे राशन दे दिया, ये क्या तरीका हुआ। पापा बोले अरे यार भाई सॉरी पिंटू बेटा सॉरी, और मैंने ये तो बताया नहीं कि चाहिए क्या था, चीनी चाहिए 1 किलो, चावल चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, राइट, ये तो मैंने बताया नहीं, भेज दिया तेरे को सीधा। ऐसे हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे पैसेज आया हमारे पास, पैसेज आते टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, और भाई पढ़ना शुरू कर दिया, ये वो उसमें क्या है वो, फिर हम पूरा पैसेज पढ़ा आराम से 5 मिनट, पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पे चले गए हम लोग, फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया वो हमने पढ़ा, नहीं मिला हमें आंसर, फिर पैसेज पे कूद गए। आप समझ रहे हो, जो चीज एक बार पढ़नी चाहिए थी वो दूसरी बार पढ़ी गई। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन चला हमारा, दूसरा क्वेश्चन चला, तो फिर वापस से आ गए। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के आंसर के लिए हम वापस से पैसेज पर जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस
हम लोग पढ़ते हैं मगर हमें आंसर नहीं मिलता तो वापस से पैसेज की रीडिंग करनी शुरू कर देते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, समय, जैसे पिंटू जो है बिना लिस्ट बनाए पहुंच गया था दुकान पर, तो जो हमारी दुकान है, शॉप है, वो हमारा पैसेज है और जो लिस्ट है वो हमारे क्वेश्चंस है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले क्वेश्चंस जो हैं उसको पॉइंट बना लो, ठीक है। जैसे एयरफोर्स में आपके 4 क्वेश्चन आए, तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कुछ भी XYZ, कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ उस शहर का नाम क्या है, ठीक है। तो आपने आपके पास जो पेपर मिलेगा ना, उसमें एक हल्का सा पॉइंट बना लो कि शहर का नाम, पूरा मत लिखो। दूसरा, ठीक है, उस शहर में कितने लोग हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये। तो हमने 4 क्वेश्चन के 4 पॉइंट बना लिए। अब वो 4 पॉइंट मेरे माइंड में है। अब मैं दुकान पर गया, यानी कि लिस्ट मेरे पास है। बिल्कुल। अब मैं दुकान पे गया, यानी पैसेज पे गया। अब मैं पैसेज को पढ़ रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे वो शहर का नाम भी दिखेगा, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज है, पहले से क्वेश्चन बना हुआ है, शहर में कितने लोग हैं। तो वो पैसेज में ना ऑलरेडी मेरे को चीजें अपने आप पॉइंट आउट, तो इससे सिर्फ एक बार ही पैसेज में आपका सोल्यूशन हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इससे चारों पांचों क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कई बार ही वोकैबुलरी पूछ लेता है, कई बार थीम पूछ लेता है। लेकिन ऐसा करने से आपका अगर फायदा नहीं हुआ ना, तो नुकसान भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है 5 में से 2 भी क्वेश्चन मिल गए ना, 3 हो सकता है, कभी कभार तो पूरे मिल जाते हैं, मगर हमारी जीत है उसमें, हमारा नुकसान नहीं है। तो पहले पैसेज क्वेश्चंस पढ़ो, फिर पैसेज पर जाओ, ये सॉल्यूशन है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक और सवाल मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था कि एनडीए की इंग्लिश, एयरफोर्स की इंग्लिश और नेवी, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? मतलब कोई लेवल का डिफरेंस है या फिर किस तरीके से? ये सवाल थोड़ा सा रखेंगे प्लीज। सर सच बताऊं तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सही है ना? ठीक है। क्या दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, चल रहा है अभी। चलाओ, कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। आना सर ना। अच्छा हम तो ऐसे आगे भैया देख ठीक है। सर सच बताऊं तो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इसमें मैं ना 3 जगह रखकर इसको 2 सेक्शन में बांटना चाहता हूँ। एक तो एयरफोर्स, नेवी को साथ रख देता हूँ, क्योंकि उन दोनों का साथ चल जाएगा, वो जयवीरों हैं। बट एनडीए टोटली डिफरेंट है। कारण क्या है? आप एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही चेक कर लो, कहाँ एयरफोर्स में 20 और नेवी में 25, वहां से 50 क्वेश्चन आने। दूसरा, यूपीएससी का अपना एक अच्छा लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जो एनडीए का पेपर होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी का बहुत ही बड़ा रोल है। आप ये समझ लीजिए कि ग्रामर ऐसा लगता है मुझे कि कुछ दिनों में गायब ही ना हो जाए। वोकैबुलरी के एनडीए में अब इस बार तो कम क्वेश्चन थे, मगर इससे पिछली बार आप देखोगे 2021, 22, 23 में, फर्स्ट में 23 के, यार 30 क्वेश्चन वोकैबुलरी के दे रखे हैं। 30 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो? मतलब 50 नंबर का आपका पेपर है, 30 क्वेश्चन वोकैबुलरी के, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 120 नंबर। मतलब जिसकी वोकैब पे कमांड है वो तो पेपर फोड़ दिया उसने। और एग्जामिनर भी मेरे हिसाब से इस चीज को देख रहे हैं कि वोकैबुलरी मेजॉरिटी ऑफ लोगों की अच्छी नहीं होती। हाँ, तो बहुत बड़ा अंतर है। आप एनडीए की इंग्लिश को एयरफोर्स के साथ नहीं तैयार कर सकते, और ना ही मैं कभी आपसे बोलूंगा कि आप ऐसा करो, ठीक है। आप ये बात सही है कि आप एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी साथ साथ करते हो, मगर अपना माइंडसेट ये रखो कि मेरे को कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना है, और उससे फिर आपका एयरफोर्स में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। अगर आपका वोकैबुलरी कॉम्पिटिशन तैयार है तो आप, और एनडीए का टारगेट लेकर चल रहे हो, तो आप एयरफोर्स का पेपर हिला दोगे, तगड़ा हिला दोगे एकदम। लेकिन अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और बिना कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी के एनडीए के पेपर को देने जा रहे हो, वहां फंस जाओगे आप, वहां गेम फंस जाएगा आपका। तो इसलिए एयरफोर्स के हिसाब से थोड़ा ग्रामेटिकल सेक्शन थोड़ा ज्यादा देता है, क्योंकि फिलर्स के क्वेश्चन हैं आपके, प्रपोजिशन के क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आसान रहता है एज कम्पेयर टू एनडीए। एक और बात मुझे सर अभी यहाँ पे है, देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं अगर हम डिस्कस करना चाहें तो, बट कॉमन सवालों की जो लिस्ट है बच्चे, वो कहीं ना कहीं वैल्यूबल रखती है। एक सवाल है सर, कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि रिसेंटली अभी एनडीए के एग्जाम्स है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कौन कौन से जो एक हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिसपे हमें मतलब बातचीत करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे कि अगर ये सेगमेंट्स जो है वोकैबुलरी में, या फिर मैं ग्रामेटिकल सेक्शंस की बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हाई वेटेज वाले हैं जिसमें अच्छे मार्क्स बच्चे लेकर आ सकते हैं, वो एक बार थोड़ा बताएंगे सर। ठीक है, अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए में, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का रोल ज्यादा है, तो सिनोनिम के क्वेश्चन, एंटोनिम के, ईडियम के, ये वन वर्ड नहीं पूछ रहा, मतलब काफी टाइम से नहीं पूछ रहा, और वैसे यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं क्या हो जाए इस बार, है ना। लेकिन जैसे लास्ट जितने भी एग्जाम्स है तो उसमें वन वर्ड वो नहीं पूछता,
तो सिनोनिम, एंटोनियम और इडियम आपको तैयार करने हैं वोकैबुलरी वाले सेक्शन में। और वो सभी आप सर की जो सुबह क्लास चलती है ना, हाँ। उससे कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्टेप आपको मिलेगा। सेलेक्टेड वर्ड्स का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कहीं ना कहीं सवाल है। टीचर्स बच्चे बहुत मेहनत करता है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता है ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। हाँ सर प्लीज। और अब मैं बात करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन में तो जैसे कि बताया कि क्लोज टेस्ट इस बार दे दिया उसने। अभी लास्ट आप एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आ गए। तो क्लोज टेस्ट भी कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है सर। ठीक है, एक में पैसेज आ रहा है, क्वेश्चन दे दिए 5, एक में पैसेज को फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में बना दिया और फिर आपसे उससे आगे बताओ भाई यहाँ पर क्या 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ क्या वर्ड आएगा। वो क्लोज टेस्ट है वो कॉम्प्रिहेंशन ही। ग्रामर पे आ जाए तो ग्रामर में एनडीए में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे कि आपको टेंस अच्छा करना है अपना। टेंस अच्छा कर लिया तो कंडीशनल सेंटेंस अच्छा करो, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि टाइम एंड टेंस जो टॉपिक है, टेंस जो टॉपिक है, और उसके बाद कंडीशनल टॉपिक करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो हेल्प करेगा। और मैं बता रहा था सीडीएस के पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं। कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 3 होता है, एक साइड पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ वो टाइप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो टेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन तैयार करके जाओ, और आपका प्रोनाउन से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे एसएससी उठा लो, चाहे एयरफोर्स, चाहे आपका कॉमन, और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसके। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करना होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, अगर वैसे देखो टॉपिक तो सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में का एक पता नहीं कहाँ से उठा कर देते, लेकिन अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं कि 4-5 टॉपिक इससे बताओ, तो जो उन सब में अच्छे टॉपिक है वो टेंस हो गया, कंडीशन सेंटेंसेस हो गया एनडीए के हिसाब से, प्रोनाउन हो गया आपका, और वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और एडजेक्टिव। ये 5-6 टॉपिक। आप आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्टिकल से भी काफी फेवरेट टॉपिक रहा है एनडीए का, वो कहीं ना कहीं घुमा कर दे देता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप करके जा सकते हैं अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, तो कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स आप लोगों के रहते हैं वो सर ने बताए हैं। और सर एक मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि हर तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर मेरा तो इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, कैसे शुरुआत करूं सर। कुछ बच्चे कर लेते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, कैसे वो शुरुआत करें, चाहे वो एनडीए की प्रिपरेशन में आ रहे हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन में आ रहे हैं, तो उनकी शुरुआत क्या होनी चाहिए जिनको बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि एवरेजन जो स्टूडेंट पढ़ता है, इंग्लिश जानता है, वो तो फिर भी कर लेता है। सबसे बड़ा सवाल वही है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, उनके बारे में सर थोड़ा सा एक बार बताएंगे। तो इसमें एक चीज मेरे को और ऐड ऑन करता हूँ, बड़ा अच्छा चीज आई है, शुरुआत कैसे करें, चीज पहले भी आई थी। आप ना थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ इसका। टाइम टेबल कैसे कि 30 मिनट्स आप रखो अपने वोकैबुलरी के लिए और 10 मिनट्स रखो उसके रिवीजन के लिए सर। और इवन जैसे मान लो सुबह मेरी क्लास होती है 6:30 बजे, तो आप 6 बजे उठ जाओ, फ्रेश हो, 6:15 बजे बैठ जाओ। मेरी क्लास शुरू होने से पहले, मेरी क्लास से मतलब नहीं कि मैं मेरी बोल रहा हूँ, मेरी क्लास से मतलब एक टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम पर वोकैब पढ़नी है। तो आप 6:15 बजे 15 मिनट का स्लॉट बनाओ जो रिवीजन का होगा आपका, जो हमने कल पढ़ा था, आपने पढ़ा था बुक से या क्लास से, जैसे भी या किसी से भी। तो 15 मिनट आपने पुराना रिवाइज किया और आधा घंटा आपने नया कंटेंट पढ़ा, तो 45 मिनट्स हमारे वोकैबुलरी पे चले गए। अब सेकंड उठा लेते हैं पैसेज वाले सेक्शन को। इसमें आप 2 काम कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर जो है, अगर आपके यहाँ आता है तो आप न्यूज़पेपर को ये टारगेट मत करो कि पूरा खत्म करना है। आप आधा न्यूज़पेपर, 1 पेज पूरा होता है, उसका भी आधा खत्म करो, आधा भी बहुत है। अगर आप वो भी नहीं कर रहे, तो जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े होते हैं अपने अपने एग्जाम के, आप एनडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और के उठाओ, क्योंकि यार कितने पेपर उठा लोगे, 10 उठा लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो खत्म हो जाएगा तुरंत ही। हो सकता है 1 ही दिन में खत्म कर सकता है, 10 दिन में खत्म कर दो। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अलग एग्जाम के पेपर को भी छेड़ो। अगर आप एनडी की तैयारी करो तो सीजीएल के मेंस के पैसेज उठा लो आप, बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त रहेगा। तो वो आप पैसेज उठा लो, एसएससी के पैसेज उठा लो आप, क्योंकि एसएससी का कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि एचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ तमाम पेपर होते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि पैसेज मिल नहीं पा रहे, एयरफोर्स से पैसेज नहीं मिल पा रहे, एनडीए के लिए लिमिटेड पैसेज मिल पा रहे हैं। तो एसएससी की मार्केट से बुक लिया कोई भी, प्रैक्टिस की प्रीवियस ईयर, और उसके पैसेज को उठाना शुरू कर दो। नियम बनाओ कि मेरे को डेली 1 पैसेज करना है। सर मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, जो बच्चा ये चीज फॉलो करेगा ना, वो मेरे से किसी इंग्लिश टीचर ये नहीं पूछेगा कि जी पैसेज अच्छा नहीं है मेरा। हम फॉलो ही तो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली सोल्यूशन है, बट हम फॉलो नहीं कर रहे। आप खुद पूछ लेना, आप स्टूडेंट हो, आप खुद से पूछना कि यार मैंने जब तैयारी करी, आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहे थे, आपने सच्ची बताओ कितने पैसेज ट्राई करे होंगे, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पैसेज में नंबर आ जाए। नहीं आएंगे। साफ बोल रहा हूँ,
आप अब ट्राई करो, अगर नहीं करते अब ट्राई करो, एक पैसेज डेली सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन का करो, फिर 10 पर आओ, अच्छी बात है। लेकिन एक पैसेज अगर आप डेली सॉल्व करते हो तो आप देखना 6 महीने बाद, सर 180 दिन होते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने 150 भी कर दिए और फिर आप देखना आपको लगेगा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है। और बहुत सारी चीजें उसमें से स्पेलिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, वो भी कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही होगी साथ साथ। 50 चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो सर ने तो बताई नहीं थी यार, ये तो मेरे को। और एरर डिटेक्शन वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिल ही जाएगा, हाँ। क्योंकि कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो हाँ, रीडिंग से रिलेट हाँ, करती हैं। हाँ। बिल्कुल। तो हमने 45 मिनट्स दिए वोकैबुलरी को, आधा घंटा दिया हमने पैसेज को, या शुरुआत में दोनों मत पढ़ो, या तो पेपर पढ़ लो या पैसेज पढ़ लो, कोई बात नहीं, मतलब मेरा टारगेट रीडिंग से है, पढ़ना है कुल मिलाकर। आधा घंटा हमने पैसेज को दे दिया, 45 प्लस 30 मिनट्स हो गए आपके लगभग, ये सवा घंटा हो गया। उसके बाद आप जो है 45 मिनट्स अपना ग्रामर को दो, रूल्स को पढ़ो, रूल्स को रिवाइज करो। बच्चे क्या काम करते हैं कि पीडीएफ के से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेरे को पीडीएफ मिल जाएगी, मेरे को किताब मिल जाएगी और मैं उसी को रिवाइज करूंगा। लिखना नहीं चाहते। मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। आपने टीचर से पढ़ा, नाउन पढ़ा आपने टीचर से, आपने देख लिया पूरा लेक्चर अच्छे से, पर यार उसको उतारा नहीं, आप सोचते पीडीएफ से पढ़ाएगी। यार आप खुद बताओ अपने फोन में कितनी बार आप पीडीएफ खोलते होगे, और दूसरी बात जब आप फोन में पीडीएफ खोलते होगे ना, तो पीडीएफ का हम इंस्टाग्राम ज्यादा खोलते होगे, राइट। लेकिन जब कॉपी खुली होगी ना, तो यार उसमें आपकी मेहनत होगी, आपने रूल 1 लिख रखा है, उसके एग्जाम्पल वो ब्लैक पेन से लिखकर उसमें रेड पेन से करेक्शन कर रखा है, वो आपकी सोल उस कॉपी में जाती है। आप रूल्स को कॉपी में लिखो, और रूल्स को लिखने के बाद एक शॉर्ट डायरी बनाओ। जैसे सपोज कीजिए कि नाउन में से, नाउन को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सीजर्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, प्लायर्स हो गया, बहुत सारे नाउन प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो शॉर्ट नोट बना दो कि यार ये 10 नाउन ऐसे हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, उसको रख के जेब में रख लो। आप कहीं घूम रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे, या खाली बैठे हो पार्क में, तो कॉपी खोली, अच्छा हाँ यार ये वाले थे वो, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, रख कर वापस रख ली। तो ग्रामर को भी आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। तो नोट्स जरूर बनाने हैं वोकैबुलरी के, ये चीज आप याद रखना सर, ये चीज आप याद रखना बच्चों कि नोट्स आपको जरूर बनाने हैं वो ग्रामर के। तो कुल मिलाकर 2 घंटे के आसपास आप इंग्लिश को दीजिए, और 6 महीने बाद कमेंट करना है इसी वीडियो पर आकर के, सर ये आपने बताया था, ये मैंने फॉलो करा, और ऐसे चेंजेस मेरे को अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कितने सारे पॉइंट्स जो आप लोगों के कॉमन सवाल रहते हैं, उनके जवाब तो बच्चे आप लोगों के आ ही जाते हैं। और जैसे कि अनु सर ने बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करी, वोकैबुलरी से रिलेटेड, ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, बहुत सारे सवाल आप लोगों के रहते हैं। तो ऐसे ही सवाल बच्चे आगे भी हम लेकर आते रहेंगे, और इतने अच्छे तरीके से जो है आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। वोकैबुलरी की बात करें या फिर इंग्लिश में जो बच्चे वीक हैं, ये मेरे को देखने को मिलता है कॉमन सवाल बच्चों का कि सर बहुत वीक है, कैसे शुरुआत करें। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों के ये सवाल नहीं रहेंगे, और यहाँ से आगे की इस कड़ी की जो कड़ी है सवालों की ऐसे आती रहेगी। बट ये सवाल मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा आप लोगों को पूछने की जरूरत पड़ेगी। तो अनु सर ने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को जो है बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जवाब दिए हैं। तो अनु सर का बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब डाउट इज आउट के शो में आने के लिए। तो बच्चे ऐसे ही डाउट इज आउट की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोगों को जो आपका जो ग्रुप है जो कि हमने बना रखा है डाउट इज आउट के टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके सवाल हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि अगला जब शो लेकर आएंगे तो आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन शानदार टीचर्स के साथ आप लोगों के डाउट को आउट करने के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद।